Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. If you are one of those students who have qualified this time of CSIR and examinations, either JRF or LS, and looking for to activate your fellowship either for CSIR or CSIR UGC JRF. So this video is just for you because in this video I am going to discuss how to activate your CSIR or CSIR UGC JRF fellowship while you are doing PhD or trying to get registrations or enroll for PhD in some universities और some रिसर्च सेंटर्स। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपने जो भी CSIR का JRF का जो एग्ज़ाम दिया था और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं और अभी आपके पास स्कोर कार्ड आ चुका है जिस पे कि आपको लिख करके आ रहा होगा कि यू आर क्वालिफाई फॉर JRF एज वेल एज LS और ओनली फॉर LS, राइट। तो अगर आप JRF क्वालिफाई हैं और आप उस JRF को अब एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप एक्टिवेट करा पाएंगे और कैसे आप उस फेलोशिप को ले सकते हैं। सो उसके बारे में सब कुछ आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डिटेल में और देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या वो प्रोसीजर्स हैं और क्या क्या वो डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो कि आपको लगने वाली हैं और आपको उस चीज़ को फॉलो करके, उस प्रोसीजर्स को फॉलो करके अपना फेलोशिप आप एक्टिवेट करा सकते हैं। सो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो ये JRF का जो सर्टिफिकेट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। नंबर पहला, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता चला आया हूँ कि आपका एक CSIR का प्योरली जो JRF होता है वो, और जिसको आप CSIR JRF बोलते हैं, और नंबर दूसरा होता है आपका CSIR UGC JRF, राइट। तो अगर आपके पास CSIR और UGC का कंबाइंड वाला JRF है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल होते हैं, और सिर्फ CSIR का अगर आपके पास JRF है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर्स होते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पहले ये वाले कैटेगरी में, CSIR UGC JRF वाली कैटेगरी में, जो कि सेकेंड लिस्ट में आती है। अगर आपने CSIR का जो लिस्ट देखा होगा उसमें फर्स्ट लिस्ट लिख करके आता है जिसमें कि सिर्फ और CSIR नेट वाले JRF वाले होते हैं, और दूसरे वाली जो लिस्ट होती है वो CSIR UGC JRF की होती है। CSIR UGC JRF के फेलोशिप को कैसे आप एक्टिवेट कराएं और क्या उसके प्रोसेस होगा, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगली वीडियो में आपको CSIR जो प्योरली JRF वाले हैं उनको, उनके लिए भी बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ करना होगा। फिलहाल अभी आज के इस वीडियो में इस पर हम लोग बात करेंगे। आपकी फेलोशिप जो एक्टिवेट होनी है, आपकी दो कंडीशन हो सकती है। पहला हो सकता है कि अभी आप न्यू रजिस्ट्रेशंस या न्यू एनरोलमेंट लेने वाले हैं कहीं पे, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी PhD किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, या ऑलरेडी हो सकता है कि आप पहले से ही क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आप ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर्ड हैं और आप PhD कर रहे हैं, 1 साल 2 साल आपका हो चुका है और अब आपने JRF क्वालिफाई किया है और अब आप चाहते हैं कि आपका वो फेलोशिप एक्टिवेट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। और दूसरा, अगर आप अभी जस्ट JRF क्वालिफाई हैं और आपने कहीं अभी PhD इनरोल नहीं लिया है तो आपको PhD कैसे एडमिशन लेना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिर आपको उसमें बताएंगे प्रॉपर कि किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है, कैसे आप अपने सूटेबल इंटरेस्ट एरिया को, यूनिवर्सिटीज़ को, प्रोफेसर्स को आप सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताएंगे। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि जिनके पास CSIR का UGC JRF है और वो ऑलरेडी कहीं PhD में इनरोल्ड हैं और वो अपना PhD का जो फेलोशिप है, मतलब जो फेलोशिप है उसे एक्टिवेट कराना चाहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ ये आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप अभी रिसेंटली JRF क्वालिफाई किए हैं और एक्टिवेट कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये UGC गाइडलाइन है, आप UGC का ये गाइडलाइन अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लीजिए अपनी UGC की वेबसाइट पे जा कर के, और इस गाइडलाइन में आपको सब कुछ दे रखा है कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहला चीज़ जो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में, रिसर्च सेंटर में आप PhD कर रहे हैं वहाँ पे अपने अब सुपरवाइज़र से आपको बात करना होगा, और बात करने के बाद अब आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जिसमें एप्लीकेशन से आप यही लिखते हैं कि हाँ, आप अब CSIR UGC का JRF क्वालिफाई हो चुके हैं, आपके पास स्कोर कार्ड भी है और अब आप अपना फेलोशिप एक्टिवेट कराना चाहते हैं। तो उसको आपके जो सुपरवाइज़र होंगे वो उसे रिकमेंड करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं आपके मतलब ऑफिस जाने के लिए, राइट। फिर उसके बाद आपको ये वहाँ से इस PDF से आपको ये वाला लेटर, ये वाला पेज मीन्स एनेक्जर सेकंड, ये वाला एनेक्जर आपको डाउनलोड करना होगा जिस पे लिख रखा है ज्वाइनिंग रिपोर्ट। इस ज्वाइनिंग रिपोर्ट के लिए आपको पूरा, आपका यहाँ पे जो डिटेल है ये सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। ये भरने के बाद फिर आपको डेट ऑफ एडमिशन ये वगैरह रहेगा। बाकी आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर होगा, आपके डिपार्टमेंट या आप इंस्टीट्यूट के हेड का होगा, फिर आपके सेंट्रल ऑफिस में चली जाएगी यूनिवर्सिटी की।
ये जॉइनिंग जो रिपोर्ट जाती है, इस रिपोर्ट के साथ में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिस डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप यहाँ पे जान लीजिए। जैसे नंबर पहला आपका यहाँ पे जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर, मतलब जो स्कोर कार्ड होगा, वो स्कोर कार्ड आपका लगेगा। या आपका जो अभी तो फिलहाल सर्टिफिकेट आपके पास आई नहीं है, तो आपके पास जेआरएफ का स्कोर कार्ड ही है, वो स्कोर कार्ड लगेगा आपका। बाकी आपने जो जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड लगेगा, और इसके बाद एडमिट कार्ड लगेगा। इसके बाद आपको 10th स्टैंडर्ड का जो है आपका वो सर्टिफिकेट लगेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। और फिर आपने जो पीएचडी में जो आपने एडमिशन लिया है, उस पीएचडी के टाइम पे जो आपको एडमिशन के टाइम पे एक लेटर मिला होगा, एडमिशन लेटर, वो लेटर आपको चाहिए होगा। और इसके साथ साथ में आपका कॉलेज का जो कि यूनिवर्सिटी का आपका कोई एक आईडी होगी, रजिस्ट्रेशन में आपने जब कराया होगा, आपको एक आईडी कार्ड मिला होगा, वो आईडी प्रूफ आपका चाहिए होगा। और अगर आप कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हैं तो वो कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके जो जो भी पास है आपके पास, वो भी लगाना होगा। ये सारी चीज़ें आपको लगा करके, ये वाला फॉर्म फिल करके, आप वैसे ये डिटेल जहाँ कहीं पे भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ का जो सेंट्रल ऑफिस या आपके डिपार्टमेंट का जो ऑफिस होगा, आप वहाँ पे जाके पूछेंगे कि सर हमें अपना फेलोशिप एक्टिवेट कराना है, तो एक्टिवेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको बता देंगे। वैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जेआरएफ का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, और पीएचडी का एडमिशन लेटर, और इसके बाद एक आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी यहाँ पे रहेगा, आधार कार्ड भी लगेगा आपका। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंपलसरी होते हैं, जो कि आपको लगाना होता है। वो लगाने के बाद ये आपको फॉर्म फिल करना रहेगा, और ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपका सुपरवाइजर, आपका सिग्नेचर यहाँ पे होगा, सुपरवाइजर का होगा, हेड का होगा, और ये आप ले जा करके अपने ऑफिस में जमा कर देंगे, तो वहाँ के जो रजिस्ट्रार होंगे वो उसको साइन करते हैं। फिर इसके बाद ये वाला पूरा पेज और आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं आपके सेंट्रल ऑफिस में। वहाँ पे जो भी आपके, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस से जाने में डिले होता है, तो आप ये साइन होकर के जब आ जाता है पेपर, तो आप उनसे खुद भी बात करके जा करके अपने सेंट्रल ऑफिस में पता करिए कि जो फेलोशिप वाला जो डिपार्टमेंट है वो किधर है, और आप CSIR UGC वाले डिपार्टमेंट में जाइए और अपना ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट जब आप यहाँ पे कर देते हैं, और इसके साथ साथ में ये वाला लेटर जाएगा, और इसके बाद HRA क्लेम करने के लिए, मान लीजिए कि अगर आप जैसे रूम रेंट लेकर कहीं बाहर रहते हैं, आप यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है या जो मेस है उसे यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होता है, जहाँ पर आप बताते हैं कि हाँ, आप बाहर रह रहे हैं, डी स्कॉलर हैं, और आप इतना हाउस रेंट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। अगर आप ये स्लिप लगाते हैं, तब जाकर के आपको जो HRA होगा, वो HRA का पैसा आपको मिल पाएगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी का हॉस्टल यूज़ कर रहे होंगे या फिर मेस का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, तो आपको HRA आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एक आपका ये जाएगा ज्वाइनिंग लेटर के टाइम पे, दूसरा आपका हाउस रेंट के लिए ये जाएगा, और बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे जाएंगे, राइट। और ये सारे डॉक्यूमेंट जब चले जाएंगे, फिर इसके बाद आपका कैनरा स्कॉलर पे आपका एक आईडी बनेगी, और वो आईडी आपकी फिर जनरेट होगी, जिस पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। और तब जा कर के बेसिकली आप अपना देख पाएंगे स्टेटस कि हाँ, आपका अभी फॉर्म वहाँ पे गया है कि नहीं गया है, ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं हुई है। जब आपका स्टेटस वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो आपको पूरा प्रपोज्ड एक अमाउंट आता है कि आपको इस डेट से लेकर के इस डेट तक का, मतलब 5 साल का पूरा फेलोशिप मिलेगा। फेलोशिप कितनी मिलेगी, पूरा आपको लिस्ट बन करके वहाँ पे आ जाता है पर मंथली बेसिस पे, राइट। तो इतना करने के बाद आपका जो फेलोशिप होगा, वो उसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ये एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कम से कम आप मान के चलिए कि 4 से 5 महीने का समय लगेगा आपको पहली बार फेलोशिप आने में। सारा डॉक्यूमेंट्स जाएगा, फिर इसके बाद UGC की तरफ से अप्रूव्ड होगा, फिर इसके बाद सारा आपका अकाउंट बनेगा, और इसके बाद फिर आपकी उस लॉगिन आईडी पे आपका डिटेल पूरा आएगा। तो ये सब पूरा हो करके, पूरा पैसा बन करके आने में 4 से 5 महीने, 5 महीने मिनिमम आपके लग जाते हैं पहली बार में। उसके बाद फिर मंथली बेसिस पे आपका आना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद आपको वहाँ से आपकी आपके यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट से एक कॉन्टिन्यूएशन का फॉर्म मिलता है, जो कि आप हर महीने क्या करते हैं, उसको फॉर्म फिल करके भेजते हैं कि हाँ, अब ये आप कंटिन्यू किए हुए हैं। तो हर महीने का आपको कंटिन्यूएशन फॉर्म जो है वो भेजना रहेगा। और इसके बाद फिर आपका फेलोशिप एक्टिवेट हो जाएगा। आप काम करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, 6-6 महीने पर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। और जब इसके बाद आपका 2 साल ख़त्म हो जाएगा, मीन्स 2 ईयर आपके जब ख़त्म हो जाएंगे, तो उस 2 ईयर के बाद आपकी जो JRF होगी, वो SRF में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो उसके बाद आपको JRF से SRF कन्वर्ट कराने के लिए बेसिकली आपको ये ईयरली रिपोर्ट क्या होते हैं, भेजने पड़ते हैं। तो इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, अभी आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने भी CSIR का UGC CSIR कंबाइंड वाला JRF क्वालिफाई किया है, और अगर आप PhD में ऑलरेडी कहीं इनरोल्ड हैं, और
अब आप अपना फेलोशिप एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो ये पूरा प्रोटोकॉल है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये वाली पीडीएफ आपको यूजीसी की वेबसाइट पे डाउनलोड मिल जाएगी। और वैसे अगर आप को दिक्कत होगी तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा एक्सेस करने के लिए, आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपना आप इकट्ठा कर लीजिए, अपने सुपरवाइजर से बात कीजिए और ये सारा फॉर्म फिल करके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप भेज दीजिए ज्वाइनिंग रिपोर्ट वाला। और ये पहला लेटर होगा जिससे कि आपको ये प्रूफ मिलेगा कि हाँ अब आपकी जो ज्वाइनिंग है, जो डिटेल है वो यूजीसी में चली गई है और आप अपना फेलोशिप आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सो होपफुली कि ये अभी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है एक्टिवेट कराने के रिगार्डिंग है तो बेसिकली आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।